स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे दर्पण की। प्रीवियस क्लासों में हम लोग दर्पण पे बात कर चुके थे और दर्पण में अवतल दर्पण हो गया था और उसके बाद अब उत्तल दर्पण की हम लोग बात करें तो उत्तल दर्पण क्या होता है। मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए तल से क्या होता है, परावर्तक सतह बनती है। परावर्तक सतह कौन सी होती है? उभरा हुआ तल होता है। ये जैसे ये हमारा परावर्तक तल है। प्रकाश किरणें इधर से पड़ रही हैं और ये इधर ही रिफ्लेक्ट करके वापस जाएंगी, क्योंकि इधर क्या है, पॉलिश लगी हुई है, तो कोई भी प्रकाश किरण पारगम्य नहीं होगी, उस पार नहीं जा सकती है। तो ये क्या होता है कि उत्तल दर्पण में बाहरी सतह यानी जो हमारी होती है वो क्या होती है, हमारी परावर्तक होती है। क्लियर? अब ये परावर्तक होती है, प्रकाश को पूरा क्या करती है, अपसारित कर देती है। और जब अपसारित कर देती है तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? अगर उपयोग की बात करें हम लोग तो उपयोग क्या होता है, रोड साइड में जो स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं उनमें इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। दूसरा उपयोग क्या है, वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, पीछे का हिस्सा देखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो बनता है, पूछता है कि अपसारी तथा अभिसारी तथा अभिसारी दर्पण क्या होते हैं, इनको डिफाइन करने के लिए आपसे पूछेगा। ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन बनता है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करें तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, जो हमारे प्रतिबिंब हैं वो कैसे बनते हैं। गोलीय दर्पण मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, कि गोलीय दर्पण हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से? एक अवतल होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तल होता है। और इन्हीं दोनों उत्तल और अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं तो कैसा होता है, आभासी है, उल्टा है, सीधा है, कैसा है, ये हमें देखना है। कहाँ पर बनेगा, अगर वस्तु कहाँ पर रखी हो तो कहाँ पर बनेगा। ठीक है। इसके साथ साथ हमने बताया था समतल दर्पण भी होता है, तो समतल दर्पण से भी हमने बताया था कि प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाता है। दर्पण के प्रकार की हम बात करें तो दर्पण के प्रकार और उनमें बनने वाले प्रतिबिंब, ये पहला दर्पण है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि जो हम चेहरा देखते हैं वो हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है, क्योंकि हम जितने बड़े दिख रहे होते हैं, जितने बड़े होते हैं, वैसे सेम एज हमारा जो चित्र है वो हमें शीशे में दिखाई देता है। और जितनी दूरी पे हम खड़े होंगे उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनाता है। जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हम किसी शीशे के सामने खड़े हैं तो जितनी दूरी खड़े होंगे उतनी ही दूरी पे हमें प्रतिबिंब भी अपना दिखाई देगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है, इसको आप कई बार पूछा भी जाता है और फिर उम्मीद है कि ये आ सकता है। कह रहा कि पार्श्व रूप से प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा दिखाई देता है। पार्श्व रूप क्या होता है, कभी हम खड़े होते हैं शीशे के सामने, जैसे ये देखो 2 व्यक्ति खड़े हैं, ये जैसे हैं, ये आप हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं सेम दूरी पर, ये देखिए दूसरा प्रतिबिंब जो आपका है ये सेम दूरी पर बन रहा है। ऊंचाई सेम है, यानी जितनी हाइट होगी उतने ही हाइट का प्रतिबिंब बनेगा।
दूसरी चीज क्या है कि जितनी दूरी पे आप खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरी चीज क्या है कि अगर आप राइट हैंड उठाते हैं तो शीशे में यानी आपका जो प्रतिबिंब होगा उसमें लेफ्ट हैंड उठा हुआ आपको दिखाई देगा। इसी को हम कहते हैं कि पार्श्व रूप से जो प्रतिबिंब हमारा बनता है दिखता है वो कैसे दिखाई देता है। तो जब हम बायां हाथ उठाते हैं तो हमें दायां हाथ दिखाई देगा, दायां उठाते हैं तो बायां दिखाई देगा। इसी को पार्श्व रूप प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये समतल दर्पण में बनता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि प्रतिबिंब बनता कैसा है, आभासी। आभासी जब भी बनेगा, कहीं भी आभासी अगर प्रतिबिंब बनता है तो समझ लीजिए कि वो हमेशा सीधा ही बनेगा। आभासी प्रतिबिंब उल्टा कभी नहीं बनता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो है हमारा वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है ये मैंने बता दिया था। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है ये हमें पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में आया भी है। ये कह रहा है वस्तु की स्थिति के आधार पर क्या है, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक भी बन सकता है, उल्टा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। जब वास्तविक होगा तो उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, और आभासी जब भी होगा तब क्या होगा, सीधा ही बनेगा। वस्तु की स्थिति बता रहा है तो वस्तु जैसे मान लिया कहीं वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब उसका दूसरी तरह बनेगा। वस्तु अगर फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी जगह बनेगा। वस्तु अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है, ये पॉइंट P ध्रुव हो गया, तो प्रतिबिंब कहीं अलग बनेगा। तो नंबर 1 स्टेप पे हम बात करें तो नंबर 1 कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी हो। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये दर्पण का ध्रुव P है, ठीक। ये दर्पण का ध्रुव P है। ये हमारा क्या है, एक जो लंबवत रेखा खींची गई है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हमारे पास ये कहाँ बता रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी। ये हमारा फोकस बिंदु हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखी जा सकती है। अब यहाँ पर वस्तु रखी है। अब वस्तु से क्या हो रहा, प्रकाश चला, इस प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ी, दर्पण से रिफ्लेक्ट होके ये कहाँ जा रही, फोकस से होते हुए ये बाहर निकल जा रही। दूसरी किरण यहाँ से जाके इस पे पड़ी, किस पे, दर्पण पे, ये रिफ्लेक्ट होके इधर निकल गई। अब ये जब निकली तो देखिए कहीं पर ये मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं या मिल रहे हैं। यहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ पर, वक्रता केंद्र के पीछे। यहाँ पर मिली, नीचे की साइड में मिली। तो जब नीचे के साइड में मिली तो ये क्या है, उल्टा हुआ। तो प्रतिबिंब यहाँ कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अब मिलते हुए अगर प्रतीत हो रही हैं दो रेखाएं या दो किरणें तब तो वो आभासी बनेगा, लेकिन वास्तव में मिल रही हैं तो ये क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखिए वास्तव में दोनों किरणें मिल रही हैं आपस में तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इससे बड़ा दिख रहा है, तो मतलब प्रतिबिंब बनेगा कैसा, बड़ा होगा। क्लियर हो गया। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये वन लाइनर में या फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो क्लियर हो गया क्या बनेगा। पहली चीज कि वक्रता केंद्र से परे का मतलब है वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, पीछे की साइड में। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, दिख रहा है कि बड़ा बना।
और वास्तविक बनेगा क्योंकि वास्तव में किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत क्या वास्तव में मिल रही हैं। और ये उल्टा बनेगा क्योंकि नीचे की ओर ये दोनों किरणें मिल रही हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, जब क्या होगा कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी होगी। सेकंड क्या है, सेकंड में कह रहा है कि जब हमारी वस्तु फोकस पर रखी होगी। ये हमने कहा कि ये हमारा फोकस बिंदु है, इस फोकस बिंदु पर ये हमारी वस्तु रखी है। वस्तु को मैंने मान लिया ये ए है और ये बी है। ए बी क्या है, हमारी वस्तु है। इससे प्रकाश किरण पड़ी दर्पण पे, दर्पण से रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही वापस चली गई। दूसरी प्रकाश किरण ये यहाँ से गई दर्पण पे ई पॉइंट पे, ये उसी दिशा में वापस हो गई और जब ये वापस हुई तो कहाँ, वक्रता केंद्र से होते हुए चली गई। अब ये कहीं पे जाके ये क्या करेंगी, अनंत पे जाके ये कहीं पे मिल सकती हैं, ये कहीं पर भी मिल सकती है। ठीक, तो ये क्या करेंगी, ये अनंत पर इनकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर इनका प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा क्योंकि ये वस्तु है। ये कहीं जाके ऐसे, ये छोटी है और कहीं पर ये ऐसे ऐसे जा रही हो, कहीं पे मिलेंगी तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगी। जैसे मान लीजिए ये यहीं पे कहीं पे ये जा रही है ये, और ये कहीं पे काट दी, यहाँ पर काटी तो ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष ये है। तो आप देखिए यहाँ से अगर प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा, आकार में क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा क्योंकि वास्तव में मिलेंगी किरणें, और ये उल्टा बनेंगी क्योंकि नीचे की ओर किरणें बढ़ रही हैं। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करें तो जब वस्तु अब कहाँ रखी होगी, मान लिया वस्तु कहीं अनंत पे रखी है, कहीं ऐसी जगह रखी है जहाँ उसका कोई वो नहीं डिसाइड है कि ये पॉइंट कौन सा है, अनंत पे कहीं पर भी रखी है। तो जब ये अनंत पे वस्तु रखी है और वस्तु से ये हमने मान लिया क्या, ये ओ मान लिया और ये क्या है ए, ओ ए कोई वस्तु रखी है, इस पे से प्रकाश किरणें चलती हैं और ये फोकस से होकर निकलती हैं। ठीक, अब दूसरी क्या है, यहीं पर क्या कर रही है, ये भी प्रकाश किरण जा रही, फोकस पे काट रही। तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर रखी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, लेकिन इतना छोटा होगा कि वो हमें प्रतीत नहीं होगा कितना बड़ा, बहुत ही छोटा होगा, यानी पॉइंट की तरह होगा। तो ये केवल इतना आपको याद करना है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो हमारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, फोकस पर होगा, वास्तविक और उल्टा होगा और बहुत ही छोटा बनेगा, जिसको हम मतलब देख नहीं सकते हैं, केवल बिंदु टाइप में बनेगा बस। ये हमारा क्या हुआ, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी। चौथा पॉइंट है हमारा, चौथे में क्या है, जब वस्तु कहाँ होगी, ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में रखी होगी। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया P, ये हमारा फोकस बिंदु हो गया F और ये हमारा वक्रता केंद्र C हो गया। यहाँ पर हमारे पास वस्तु कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है A एंड B। अब यहाँ से ये प्रकाश किरण इस पे पड़ी तो ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके ये वापस यहाँ से निकल रही है। अब ये यहाँ से निकल गई फोकस से। अब इसको अगर हम देखें, इसको इधर बढ़ाएं तो ये ऐसे प्रतीत होगी कि आगे की ओर निकल रही है। दूसरी किरण ये पड़ी प्रकाश उस पे, दर्पण पे, ये रिफ्लेक्ट हो गई उसी डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई तो वो गई कहाँ, वक्रता केंद्र से होते हुए निकल गई। अब हम अगर इसको आगे बढ़ाएं, डॉट डॉट करके बढ़ाएं तो कहीं पर ये हमारे एक पॉइंट है, यहाँ पर मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही।
अब मिलती हुई प्रतीत हो रही तो सीधी सी बात है, मैंने कहा आभास अगर कर रहे हैं हम, अगर आभास हम कर रहे हैं कि हमारी किरणें कहीं आगे जाके मिलेंगी, तो वहाँ प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है। अब ध्रुव P से इस मुख्य अक्ष को भी अगर हम बढ़ा दें, तो ये मुख्य अक्ष यहाँ तक बढ़ाया और इसको यहाँ से मिलाया, तो ये हमारा A और ये हमारा B, A डैश और B डैश हम मान लेते, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ये हमारा इमेज हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अब देखिए क्या है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे अगर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी बनेगा तो मैंने बताया आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो जब ध्रुव P और फोकस बिंदु के बीच में कहीं वस्तु रखी होगी, कहीं पर भी रखी हो, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा, पहली चीज। दर्पण के पीछे फिर क्या होगा, वो बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। और अगर आभासी बना तो भाई सीधी सी बात है कि वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। ये आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है कि आपको मतलब क्वेश्चन ना भी आता हो तभी आप सही कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर आभासी है और उसमें कह दिया गया कि उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब, तो वो गलत। आभासी है तो सीधा बनेगा प्रतिबिंब। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में, और इनसे क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, काफ़ी पूछा जाता है। अब 5वें टाइप पे अगर बात करें, तो जब वस्तु क्या होती, वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पे नहीं, वक्रता केंद्र से पीछे यानी परे। परे का मतलब है वक्रता केंद्र से पीछे या दूर, पीछे या फिर उससे दूर रखी हो। और जब उससे दूर रखी है तो ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है। इसको मैंने बताया है अभी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब यहाँ कोई वस्तु रखी है A और B, और मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जा रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर जब भी प्रकाश किरण जाएगी तो वो फोकस से ही होकर निकलेगी। अब ये फोकस से होकर निकल गई। अब दूसरी प्रकाश किरण ये चली वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से जब गुजरते हुए दर्पण पे पड़ी तो वो क्या करेगी, वो उसी दिशा में क्या करेगी, वापस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। अब देखिए दोनों लाइनें कहीं काट रही, तो ये इस जगह वो काट रही हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या कह दिया, ये A डैश मान लिया, इसको B डैश मान लिया। ये हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। ये हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। अब इमेज बना तो पहली चीज देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में बन रहा है। पहली चीज क्लियर हो गया, वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना। बना क्या, दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं बराबर, वास्तव में मिल रही हैं, तो कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना। प्रकाश किरणें क्या है, फोकस से होते हुए निकल रही हैं, नीचे की ओर जा रही हैं, तो ये क्या है, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो ये हमारे 3 पॉइंट, यानी हर फिगर में, हर पॉइंट में केवल और केवल आपको 3 पॉइंट याद करना है। और या 3 पॉइंट याद कर लीजिए, या फिर ये कि फिगर याद कर लीजिए, कि हर फिगर आपको याद हो जाना चाहिए कैसे बनेगा। और जैसे बनेगा, जैसे आप फिगर बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, या फिर उल्टा या सीधा बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, केंद्र से पीछे या दूरी पर रखी होगी, तो क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु प्रतिबिंब बनेगा।
और जब दोनों के बीच में बनेगा तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि दोनों किरणें मिल रही हैं, और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, 5वां पॉइंट। अब हम छठा जो इमेज बनता है अवतल दर्पण में, इस पे बात कर लेते हैं। छठा इमेज जो बनता है, तो छठा इमेज बनता है कब? जब बिंब, बिंब का मतलब वस्तु है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिंब का मतलब वस्तु है, क्योंकि आपके एग्जाम में बिंब भी लिखा मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इंक्लूड कर लिया है कि बिंब क्या होता है। तो बिंब का मतलब वस्तु है। वस्तु कहाँ रखी हो? वस्तु अगर कहाँ रखी हो? केंद्र पर। ये वक्रता केंद्र है, इसको मैंने कहा ये सी है, वक्रता केंद्र है, और वस्तु यहीं पर रखी है, ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा है, ए और बी। अब यहाँ पर रखा है तो प्रकाश किरण क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर जाके दर्पण पे टकराई। हमने क्या कहा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो वो दर्पण से टकरा के क्या करेगी? वो फोकस से ही वापस होगी। तो ये दर्पण से टकरा के फोकस से वापस हो रही है। अब दूसरी प्रकाश किरण क्या है? ये भी जा रही है दर्पण पे, फोकस से होते हुए, ये टकराने के बाद ये क्या की? ये भी क्या है? यानी मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे हैं, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे हैं। तो ये जाके कहाँ पर? ये जाके मिलेंगी कहाँ पर? वक्रता केंद्र के ही जगह पे। तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? यहाँ पर मैंने कहा ये बी हो गया, बी डैश मान लिया, इसको ए डैश मान लिया, या इसको ए डैश मान लिया, इसको बी डैश मान लिया, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। अब जब यहाँ पर मिली तो सीधी सी बात है, अब प्रतिबिंब कैसा बना? अब प्रतिबिंब नीचे की ओर बना हुआ है, तो सीधी सी बात है कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना हुआ है। ठीक। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? कहाँ पर बना है? वक्रता केंद्र पर ही बना है। अब दोनों वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक बन रहा है। वास्तव में दोनों किरणें मिल रही हैं तो दोनों क्या है कि ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो ये छठा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि जब वक्रता केंद्र पर क्या होगा? वस्तु रखी होगी, तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के समान बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये क्लियर हो गया? ये आपके पॉइंट हो गए सब। अब हम बात करें तो उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में कैसे बनेगा? तो उत्तल दर्पण में दो ही टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। केवल अवतल दर्पण ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवतल से काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिले भी हैं। प्रीवियस का पेपर देखिएगा तो अवतल से क्वेश्चन मिले हैं। अवतल से ही आपका पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब किसी एक को दे देगा, प्रतिबिंब के लिए पूछ लेगा। मान लिया वो कह दिया कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र यानी सी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये पूछ सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि मतलब कोई भी आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये चीज़ें वहाँ से पूछा जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन आप मान लीजिए कि अवतल दर्पण से आपको फिक्स से मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। और क्या बनेगा? हमेशा आभासी बनेगा। और अगर आभासी बनेगा तो मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ कि अगर आभासी बना, कोई भी इमेज हमारा आभासी बना, तो ये मान लीजिए कि वो सीधा ही होगा, सीधा बनेगा। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है? अब उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब हमें बनाना है, तो वस्तु जब मैंने कहाँ रख दी? अनंत पर।
इन्फिनिटी पर अगर हम वस्तु रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा ये देखना है। मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर मैंने वस्तु रख दी। एक प्रकाश किरण वस्तु से ये जा रही है, दूसरी प्रकाश किरण वस्तु से ये जा रही, तीसरी प्रकाश किरण वस्तु से ये जा रही। अब इसको देखिए, ये प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ तो ये है, प्रकाश किरणें इधर तो जा नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, आभास करते हैं कि अगर हम प्रकाश किरण क्या करें, उस पार गुजारें। तो मैंने बताया है पहले ही आपको कि क्या होती हैं प्रकाश किरणें, जब अपना माध्यम चेंज करती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती हैं। तो ये देखिए प्रकाश किरण उधर क्या हुई, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। आप मान लिया ये क्या कि ये यहाँ पर आ गई, ये प्रकाश किरण भी इधर झुकी और ये यहाँ पर आ गई। अब तीनों देखिए यहाँ पर मिल रही हैं, केवल अनुभव यानी आभास किया जा रहा। और जब आभास किया जा रहा है तो मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहली चीज तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। दूसरी चीज फोकस पे बनेगा। तीसरी चीज क्या है, जब आभासी बनेगा दर्पण के उस पार बनेगा तो आभासी बनेगा, और अगर आभासी बनेगा तो आभासी के साथ साथ में क्या बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी के साथ साथ सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो जब उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की बात पूछी जाए और वस्तु अनंत पर रख दी जाए तो प्रतिबिंब पहली चीज फोकस तल पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दोनों में मतलब उत्तल दर्पण में जब भी आपसे प्रतिबिंब पूछेगा तो दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आगे नहीं बनेगा। प्रकृति क्या होगी, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब दूसरा पॉइंट उत्तल दर्पण में हम बात करें तो जब दूसरा पॉइंट हमारा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C इन दोनों के बीच में रख दें। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र C, ये वक्रता केंद्र हमारा C है और ये हम मान लिया कि ये अनंत है। इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ कोई वस्तु रख दी और वस्तु को मैंने नाम दे दिया A और ये दे दिया मैंने B। यहाँ से प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट हुई यानी गई, तो ये यहाँ पर पड़ने के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, चली गई। अब इस प्रकाश किरण को हम अगर आगे बढ़ाएं तो ये अभिलंब की ओर ही जाएगी। ये मुख्य अक्ष पे जाके कहीं आभासी है, मतलब दर्पण के पीछे तो आभासी है, मुख्य अक्ष है, तो ये यहाँ पर कहीं पर काट रही है। ये प्रकाश किरण जाके यहाँ टकराई तो ये इधर वापस चली गई। और इसको जब हम आगे बढ़ाएं तो ये देखिए ये भी यहाँ पर मुख्य अक्ष पे आके मिल रही है, और इसको अगर पीछे बढ़ाएं तो ये यहाँ पर कहीं पे मिल रही है। तो अब देखिए दो प्रकाश किरणें जहाँ पर आभासी मिल रही हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, इमेज बनेगा, यही प्रतिबिंब बनेगा। और जब ये प्रतिबिंब बनेगा क्या, ए डैश और बी डैश हो गया। प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच में बन रहा है, फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब बनेगा कैसा है, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, और जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो छोटा बनेगा वस्तु से। और कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु और P से यानी ध्रुव P के बीच में बन रहा है। तो ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई कि स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। प्रकृति क्या होगी उसकी, आभासी होगा और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा दर्पण कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो भी दर्पण से सवाल आएंगे
लगभग 80 से 90% यहीं से आ जाएगा। 10% की जो बात है तो उसको देख लिया जाएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए दर्पण है तो हो सकता है आपको लेंस से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेंस में आपको लेंस के बारे में नहीं पूछेगा, सीधे दृष्टि दोष से पूछ लेगा। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष पूछ सकता है। बाकी दर्पण से, प्रकाश से, अपवर्तन से जो भी आपका क्वेश्चन बनना था, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लीजिए, पुराने पेपरों को आप देखिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगली क्लास होगी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाएंगे उसमें, और इसी नोट से मैच भी कराएंगे कि देखिए जो आपका प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन आया है यहाँ मिल रहा है कि नहीं। तो लगभग चीज़ें 90% या 95% चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास हम लोग नेक्स्ट डे सेम शेड्यूल पे लाते हैं।